पेपर लीक, बजट लीक, अपराध लीक, सारे अपराध हो रहे हैं वहाँ पर। तो अपराध लीक वाली सरकार है, लीक वाली है, लीक नकारा निकम्मा सारे काम ही वही हो रहे हैं। योगी जी ऐसा तो मुख्यमंत्री पूरे देश में नहीं है। हर एक बंदे को आपने काला पानी अंडमान में भेजा हुआ है, जहाँ पे रूह कांप जाती थी लोगों का। अभी भी आप जाओगे वहाँ पे तो सेलुलर जेल देखोगे तो आपको देख के रूह कांप जाएगा। उस जगह पे कैसे कोई रह सकता है उतने साल पहले, और उनको 2 बार कारावास हुआ। जेल में जिसने गुनाह किया है वो तो जेल में जाएगा। मैं क्यों नहीं जेल में जा रहा? मैंने गुनाह नहीं किया, मैं यहाँ खड़ा हूँ। इस देश में जो क्रांति चल रही है ना ग्राउंड पे, वो उनको विपक्षी नेताओं को दिख रहा है और दिख नहीं भी रहा है। दिख रहा है इसी के लिए वो ये सब नाटकबाजी कर रहे हैं, और दिख नहीं रहा है तो वो बेवकूफी में अपने मन को सांत्वना दे रहे हैं। सारे संगठन एक क्यों हो रहे हैं मुझे नहीं बताओ। कोई अकेला लड़ नहीं सकता क्योंकि मोदी जी के साथ में। चोरी किया है आपने, जनता को भी पता है आपने की है वो चीजें, और यदि आप नहीं भी किया है तो आपको उसमें जांच होने में क्या दिक्कत हो रही है? क्या आप क्वेश्चन क्यों कर रहे हो उस चीज को? क्या नाम है आप? निशांत। कहाँ के रहने वाले? मैं बिहार से बेसिकली हूँ। अच्छा, आप बिहार से हैं? जी। तो बिहार में तो क्या हलचल चल रही है? बताया जा रहा है नीतीश कुमार कभी इस्तीफा देने वाले हैं, कभी कहा जा रहा है कि नहीं सरकार ठीक चल रही है, कि काम का सही नहीं हो रहा है क्या बिहार में? बिल्कुल भी नहीं। आप देखोगे तो ये जंगल राज पार्ट 2 आ गया है, और वहाँ पे देखोगे तो जो पहले की जो आप सिचुएशन देखोगे जो आज से 20-30 साल पहले हुआ करती थी लालू यादव के टाइम की, कि वहाँ पे फिरौती एक व्यवसाय बन गया था, और वहाँ पे आए दिन यहाँ पे दंगे वहाँ पे दंगे। अभी आप देखोगे रामनवमी के प्रोसेशन पे वहाँ पे दंगे आप हर एक जगह पे हो रहे हैं वहाँ पे। तो अगर स्थिति अच्छी होती, एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा होता तो आज ये नौबत आती नहीं वहाँ पे। बिल्कुल। तो ये जो दंगे हो रहे हैं रामनवमी के नाम पे, क्या लग रहा है कि जब बीजेपी सरकार थी वहाँ पर तब भी होते थे कि अभी ही हो रही है? नहीं, बीजेपी की सरकार में मैं वहाँ से बिलोंग करता हूँ, तो मुझे ग्राउंड रियलिटी वहाँ की पता है कि उस समय ये होता था कि अपीजमेंट की पॉलिटिक्स तो नीतीश कुमार की स्टार्टिंग से रही है, दूसरे पार्टी की तो है ही आरजेडी की। बट नीतीश जब बीजेपी के साथ होते हैं तो उनको एक प्रेशर होता है कि एडमिनिस्ट्रेशन को एटलीस्ट सही तरीके से हैंडल करने की। तो उस टाइम वो एटलीस्ट बेटर वे में उसको हैंडल करते हैं। बट जब वो बीजेपी जब सत्ता से साथ में नहीं होती और जब वो दूसरे पार्टी के साथ या अकेले होते हैं तो फिर उसको अपीजमेंट पॉलिटिक्स में फिर वो वही अंधी अपीजमेंट पॉलिटिक्स में जाते हैं और दूसरे साइड पे कोई एक्शन नहीं लेते, और जिसके कारण ये सब सारा चीज़ हो रहा है। अब देश की बात करो तो देश में कैसा माहौल है? देश में तो अच्छा माहौल है, सही माहौल चल रहा है। बिल्कुल। देश में जो प्रगति आज तक नहीं हुई, आप देखोगे तो आप यदि कंपैरिजन करोगे तो पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी जो है वो हमारी है। ठीक है, यहाँ पे FDI का इन्वेस्टमेंट वर्ल्ड में आप किसी भी चीज़ में टॉप पे ले लो तो सब कुछ में इंडिया आगे है। तो मैं बोल रहा हूँ जब वर्ल्ड में रिसेशन या कुछ आ रहा है, कुछ ना कुछ इम्पैक्ट तो होगा उसका, ऑब्वियस सी चीज़ है। बट ओवरऑल देखा है तो इंडिया उसमें भी सबसे आगे प्रगति कर रही है, तो इसके लिए आप उसको बुरा कैसे बोल सकते हो? लेकिन राहुल गांधी, बाकी अरविंद केजरीवाल, बाकी विपक्ष पार्टियों को दिखाई नहीं दे रहा है। वो तो नारा लगा रहे हैं कि मोदी हटाओ देश बचाओ। नहीं, उनके लिए तो है ना भाई, उनके लिए उनको चोरी करने का जब उनको मौका नहीं मिल रहा है तो उनके लिए तो जनता मैटर नहीं करती ना। जनता का यहाँ पे हो क्या रहा है, देश आगे बढ़ रहा है, वो आगे नहीं बढ़ पा रहे, वो पीछे जा रहे, कि जनता को आज का रियलिटी पता है। ठीक है, तो अब उनकी चोरी पकड़ी जा रही है, अब उन पे अब वो CBI और इन सब पे क्वेश्चन कर रहे हैं, IB पे और दूसरे एजेंसी NIA पे कर रहे हैं, दूसरी एजेंसी पे कर रहे हैं। तो एक्शन, आप चोरी किया है आपने, जनता को भी पता है आपने की है वो चीज़ें, और यदि आप नहीं भी किया है तो आपको उसमें जांच होने में क्या दिक्कत हो रही है? क्या आप क्वेश्चन क्यों कर रहे हो उस चीज़ को? आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए ना उस चीज़। जब आप साफ हो, ईमानदार हो, तो आपको उसमें कोई ऑप्शन कि मेरे ऊपर आरोप इसलिए लग रहा है, मेरे ऊपर कार्रवाई इसलिए हो रही है क्योंकि मैं अडानी के ऊपर सवाल उठा रहा हूँ, अडानी को और मोदी को एक्सपोज कर रहा हूँ, इसलिए मेरे ऊपर ऐसा कार्रवाई किया। नहीं, अडानी तो आज के वो वर्ल्ड टॉप रिचेस्ट पर्सन में तो आज नहीं आए ना बिजनेसमैन में। वो तो आज से 2014 के पहले भी थे, तब अडानी तब भी तो अडानी अच्छे पैसे वाले थे या रिचेस्ट पर्सन में से काउंट होते थे। तो मोदी के आने के बाद तो नहीं हो गया। अब मैं एक बात इस पर और क्वेश्चन करता हूँ, जब आप अडानी पे क्वेश्चन करते हो तो ये सो कॉल जो गांधी फैमिली है उनमें जो उनके जीजा श्री है, उनके पास इतना कहाँ से? हाँ, तो उनके पास इतना कहाँ से उन्होंने कौन सा बिजनेस कर लिया और कहाँ से आ गया? आप एक जेन्युइन बिजनेसमैन को आपको क्वेश्चन करना है, आप उसको जांच करो, उससे कोई जनता कोई इसके अगेंस्ट नहीं है। उसके लिए सुप्रीम कोर्ट की वहाँ पे कमेटी गठित हो चुकी है। तो जब वो हो रहा है सब कुछ, तब आपको इतना हंगामा करने की जरूरत ही क्या पड़ रही है? फिर नहीं होनी चाहिए ना। और आप बोलोगे अडानी आज के हो गए, रिचेस्ट पर्सन या बिजनेसमैन आज के हो गए, तो आपके ज़माने में अब अंबानी हुए, बिरला, टाटा और बहुत सारे हैं, तो आप उनको बोलोगे वो चोर हैं, तो ये कौन सी बात हो गई? अब बिजनेसमैन होके वो हमारे इकोनॉमी को हेल्प करते हैं, ग्रो करते हैं, लोगों को आप बेरोजगारी आप चिल्ला रहे हो, तो यदि कॉर्पोरेट्स को आप यदि ऐसे क्वेश्चन करोगे और चोर कहोगे
तो आपको ये जनरेट कौन करेगा यहाँ पे, नौकरियाँ कौन जनरेट करेंगे फिर? ये बताइए आपकी जो राहुल गांधी के ऊपर आरोप लगा है, राहुल गांधी की सदस्यता भी चली गई है, ठीक है, अब नौबत आ गया है कि 2 साल जेल भी जाएंगे अगर सुप्रीम कोर्ट ने, ऊपर ही कोर्ट ने कह दिया तो क्या लग रहा है राहुल गांधी की इतने ऊपर इतनी कार्रवाई होने के बाद कांग्रेस में एक क्रांति का माहौल आया है, 24 में उनको फायदा होते दिखाई दे रहा है? ये हास्यास्पद क्वेश्चन है। आप ग्राउंड पे आप वर्क कर रहे हो, हम लोग भी ग्राउंड पे रहते हैं, आम जनता हैं, ठीक है, तो हमें पता है उनको 2024 आप छोड़ दो, 29 का ले लो, 34 का ले लो, आप भूल जाओ उनको, ठीक है। कांग्रेस को ये भूल जाना चाहिए। आपको 20 साल कम से कम, 20 साल की बात, 20 साल मैं गारंटी, मैं एज ए जनता में ये गारंटी दे सकता हूँ, 20 साल के लिए उनको राजनीति, आप सत्ता भूल जानी चाहिए। 20 साल के बाद राहुल गांधी की उम्र लगभग हो जाएगी 75 साल तक, फिर क्या करेंगे? राहुल गांधी देश नहीं है ना, कांग्रेस देश नहीं है ना। राहुल गांधी 75 के हो जाए, हमने उनकी जिम्मेदारी नहीं उठा रखी ना कि उनको प्रधानमंत्री बनाना है, तभी हमारे को देश को आगे ले जाना है। उसके लिए राहुल गांधी आए, मोदी आए, चाहे कोई तीसरा बंदा है, जो काम करेगा वो रहेगा। लेकिन राहुल गांधी में वो कैपेबिलिटी है नहीं। उन्होंने इतने साल, जब वो एक फैमिली से वो है वहाँ पे, किस लिए, क्यों सांसद है या क्यों बने, कोई भी क्वेश्चन करे उनको ये पता लग जाएगा कि वो इसलिए है कि सिर्फ वो एक पर्टिकुलर फैमिली से आते हैं, इसके बदौलत है वहाँ पे। अदरवाइज उनमें कुछ ऐसा कुछ कैपेबिलिटी उनमें नहीं है कि वो अपने खुद से कैपेबिलिटी के कारण वहाँ पे बैठे हुए हैं। ये कांग्रेस का नारा है, राहुल गांधी का नारा लगा रहे हैं कि कितना भी कुछ भी कर लो, कितना भी अत्याचार कर लो, मैं डरूंगा नहीं, सावरकर नहीं हूँ, गांधी हूँ, मैं डरने वाला नहीं हूँ। अच्छा, सावरकर से तो तुलना वो बोल ही नहीं सकते सावरकर के बारे में। सावरकर वैसे व्यक्ति थे जिनको 2 बार कारावास हुआ है अंडमान निकोबार का, ठीक है, काला पानी का, जो आज तक किसी क्रांतिकारी को किसी को भी नहीं हुआ। तो उनसे बड़ा तो कोई क्रांतिकारी था ही नहीं हमारे देश का, राजनेता ही नहीं पैदा हुआ आज तक। आप उनको यदि गाली दोगे तो अब ये चीज़ें नहीं है ना कि आप मीडिया में, आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, मीडिया में सब कुछ लोगों के पास उपलब्ध है, फ़ोन पे वो चेक करते हैं, उनको सारा कुछ नॉलेज है किसने क्या किया। वहाँ पे उनके जो नेता थे, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूँगा, अनादर नहीं करना चाहूँगा, और उनके नेता थे, वो वहाँ पे बैठ के जेल में, आज़ादी के टाइम पे जब उनको जेल हुआ करता था तो वहाँ पे वो बुक्स लिखते थे। आप सोचो, आप कंपेरिजन करो आप, ठीक है, एक बंदा जिसको जेल हुआ है उसको अंग्रेज इतनी छूट दे रहा है कि वो आराम से रह रहे हैं मस्त, और वहाँ पे बुक लिख रहे हैं, और एक बंदे को आपने काला पानी अंडमान में भेजा हुआ है जहाँ पे रूह कांप जाती थी लोगों का। अभी भी आप जाओगे वहाँ पे तो सेलुलर जेल देखोगे तो आपको देख के रूह कांप जाएगा, उस जगह पे कैसे कोई रह सकता है उतने साल पहले, और उनको 2 बार कारावास हुआ है। तो आप उन सावरकर को क्वेश्चन करोगे तो जनता के मन में क्या जाएगा? वैसे वीर हम बताइए, आपकी विपक्षी पार्टी सारी एक हो गई हैं मोदी से लड़ने के लिए, तो कितना उनको फर्क पड़ने वाला है? सारी एक होने के बाद क्या मोदी को टक्कर दे पाएंगे? नहीं, कुछ नहीं होने वाला। आप जनता के बीच में आप जाओगे तो उसपे कोई डिफरेंस पड़ा ही नहीं है कि उनको, हमारे को पता है वो क्यों हो रहे इकट्ठे। उन पे IBS की रेड पड़ रही है या CBI की रेड पड़ रही है, क्यों पड़ रही है? उन्होंने कुछ महान काम तो किया नहीं है, और वो आज नहीं तो कल वो तो हमारे पब्लिक डोमेन में आएगा ही कि उन्होंने क्या चोरियाँ की। लालू यादव जी वहाँ पे वो हमारे वहाँ के नेता थे, वो एक क्रांति हुआ था बिहार, बात करें बिहार, यस, तो उनसे वो लालू यादव निकले, नीतीश कुमार निकले, सारे जननायक अपने थे, तो उनके उससे निकले, वो सारे निकल के उन्होंने क्या, जेपी आंदोलन, यस, जेपी आंदोलन, उससे सारे निकले हुए नेता हैं। इन्होंने क्या किया? इन्होंने समाजवाद का एक नारा गढ़ा, समाजवाद के नाम पे इन्होंने समाज का तो कुछ उद्धार किया नहीं। मुलायम सिंह के पास इतने पैसे थे, उनके पास, वो माननीय हैं, अभी तो नहीं रहे, उनके बारे में बोलना नहीं चाहिए वैसे, उतनी संपत्ति कहाँ से आ गई उनके पास? लालू जी के पास कहाँ संपत्ति आ गई? तो ये कौन सा समाजवाद चला रहे थे आज तक? उस पर क्वेश्चन किया जाए, उस पर जांच बैठाया जाए तो इनको लगता है कि ये अत्याचार किया जा रहा है। अत्याचार नहीं है ना ये। तो ये बताइए आप, इसकी 24 में कितनी बड़ी जीत होगी मोदी की, या कि पिछले से बड़ी जीत होगी, या फिर मैं ये नारा एज सिटीजन दे रहा हूँ कि अब की बात 400 पार जो उनका नारा था ना, ये आप लिख के ले लो, मैं लिख के देता हूँ, 400 से कम नहीं आने वाला। इस देश में जो क्रांति चल रही है ना ग्राउंड पे, वो उनको विपक्षी नेताओं को दिख रहा है और दिख नहीं भी रहा है। दिख रहा है, इसी के लिए वो ये सब नाटकबाजी कर रहे हैं, और दिख नहीं रहा है तो वो बेवकूफ़ी में अपने मन को सांत्वना दे रहे हैं कि चलो कुछ हल्ला हंगामा करके कुछ ना कुछ किया जाए, बट ऐसा कुछ नहीं होने वाला। अभी आप देख लो, 370 कश्मीर में हटा, राम मंदिर बन रहा है, ठीक है, जो 5 साल की लड़ाई थी वो अब हमारे को उसमें अब फैसला आया है, और भी दूसरे मामले इस गवर्नमेंट ने निपटा रहे हैं, और कॉमन सिविल कोड आ रहा है जो कि आनी चाहिए, पॉपुलेशन कंट्रोल बिल होना चाहिए। ये सारी चीज़ें होंगी तो जनता को इसका फ़ायदा होगा, हमारे को, आपको होगा, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल, थैंक यू। क्या नाम है आपका? जी, विकास गौतम। विकास गौतम जी, कहाँ के रहने वाले हो? छपरा, राजस्थान से। राजस्थान से आ रहे हो जी। क्या राजस्थान में और देश में विकास हो रहा है, नहीं हो रहा है? राजस्थान में विकास में क्या, वहाँ तो लीक हो रहा है, पेपर लीक, बजट लीक, अपराध लीक,
सारे अपराध हो रहे हैं वहाँ पर। तो अपराध लीक वाली सरकार है, लीक वाली है, लीक नकारा निकम्मा सारे काम ही वही हो रहे हैं। वही हो रहे हैं। तो अब तो चुनाव आ गया है, नजदीक आ गया माथे पे आप लोग के, तो क्या करना चाह रहे हैं आप लोग? वहाँ पर इस बार अखंड बीजेपी की सरकार बनेगी। अखंड बीजेपी की सरकार? अखंड बीजेपी की सरकार 165 प्लस अच्छा, बीजेपी में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में वहाँ बहुत बड़ी बात कर सरकार रहे आएगी और बहुत अच्छा प्रदर्शन रहेगा बीजेपी का। बीजेपी के कार्यकर्ता अभी से एक्टिव हो गए और कांग्रेस ने 5 साल तो कुर्सी बचाने के चक्कर में लग गई, युवाओं का शोषण हुआ है। अच्छा, और देश की बात बताओ, अब देश में क्या लग रहा है आप? देश सरकार मोदी सरकार में एक बात बताओ, अपन को ऐसा राष्ट्रीय अध्यक्ष, ऐसा देश का नेता पहली बार मिला है जिसकी पूरे विश्व में वाह हो रही है, वो है नरेंद्र मोदी। अच्छा, नरेंद्र मोदी जी ने जो देश का नेतृत्व किया है, वो पहले 60 साल कांग्रेस रही, उसमें तो कर ही नहीं सका, इतना नाम तो देश में हो ही नहीं सका। अच्छा, तो नरेंद्र मोदी जी ने कुछ अच्छा किया है, तभी तो उनका नाम हो रहा है। उन्होंने मतलब आयुष्मान भारत योजना चलाई, जिससे काफ़ी गरीबों का फायदा हुआ है। जिन लोगों ने आज तक ईंटें नहीं देखी थी, गरीब लोगों ने, जिनको कभी ये आशा नहीं थी कि हमारा घर पक्का बन सकता है, उनको प्रधानमंत्री आवास योजना उपलब्ध कराई। जिन लोगों ने कभी शौचालय नहीं देखे थे, उनके स्वच्छ भारत मिशन में शौचालय निर्माण करवाए। शौच जाने के लिए नहीं तो गांव में बहन बेटियां गांव में बाहर खुले में शौच करती थी, उससे आपराधिक प्रवृत्तियां बढ़ती थी। इसलिए नरेंद्र मोदी जी ने काफ़ी विकास और विश्वास, पब्लिक का विश्वास भी जीता है। अच्छा, और अच्छे काम भी किए हैं। अच्छे काम भी किए हैं। तो क्या लग रहा है कि ठीक है, आप बोल रहे अच्छे काम किए इसलिए, लेकिन एक तरफ दूसरी तरफ राहुल गांधी है, मजबूती के साथ में देश में खड़े हुए हैं। अब बताया जा रहा है कि 24 में टक्कर अच्छा देंगे मोदी को। आपने कभी सोचा है इस देश में मोदी जी कहाँ है और राहुल जी कहाँ है? राहुल जी, मोदी जी एक सच्चे सीधे अच्छे नेतृत्व करता है, जबकि राहुल जी एक मतलब वारिस उनको वसीयत में मिली राजनीति। और नरेंद्र मोदी जी ने खुद की मेहनत पे, अपने बलबूते पर, और गरीब परिवार से हैं, तो उन्होंने उस हिसाब से मेहनत करके अपनी काबिलियत पे राजनीति शुरू की है। और राहुल जी जो अपने घर से ही मतलब सक्षम थे, युवराज थे कांग्रेस के, और उनके आज भी उन्होंने उनके दम पे किया क्या है ये बता दो मुझे। तो लोग राहुल राहुल चिल्ला रहे हैं, कोई कह रहा है ऐसे। भारत जोड़ो यात्रा कामयाब हुआ है इतना? कुछ भी नहीं हुआ भारत जोड़ो में, नहीं उसमें कुछ भी सक्सेस नहीं हुआ। वो तो कुछ और ही जोड़ना मानो। अच्छा, या फिर कांग्रेस सत्ता में नहीं है तो थोड़े दिन कॉमेडी करना मानो। अच्छा, तो लग रहा है कि ये सब कोई फायदा नहीं होगा राहुल गांधी को? इससे कोई फायदा नहीं, नुकसान होगा। उन्होंने जो सावरकर जी पे टिप्पणी की है बहुत गलत की है। सावरकर नहीं हूँ मैं, गांधी हूँ, डरूंगा नहीं। वो गांधी किसने कहा? वो गांधी किस आधार पे गांधी है? वो तो लिखते हैं वो। गांधी तो मैं भी लिख दूं। गांधी तो एक विचारधारा है उस महान संत की, वो थे गांधी तो। अच्छा, मोहनदास करमचंद। ये कौन गांधी है? ये वो गांधी नहीं, वो तो वो साबरमती का संत गांधी था जो लाठी उठा के चल दिया था, जिसने देश को एक किया था। वो महात्मा गांधी थोड़ी है। अच्छा, वो महात्मा गांधी, उसकी विचारधारा से जुड़ो, ऐसे संत व्यक्ति का। तो इसमें क्या लग रहा है, गांधी भारी पड़ेगा या फिर मोदी भारी पड़ेगा? देखो यहाँ तो अखंड राष्ट्र का निर्माण होगा और मोदी जी रहेंगे। अच्छा, मोदी जी रहेंगे? मोदी जी रहेंगे, फाइनल है। इससे भी अभी जो वर्तमान सीट है उससे भी 2, 5, 10 सीटों से ज्यादा बढ़ के आएगी जी। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं यूपी पश्चिम उत्तर प्रदेश। अच्छा, पश्चिम उत्तर प्रदेश से योगी जी सही? योगी जी ऐसा तो मुख्यमंत्री पूरे देश में नहीं है। अरे जी, हाँ जी। और देश में? देश में प्रधानमंत्री कौन है सही? एक ही प्रधानमंत्री है, सबको पता नहीं। सही काम कर रहे हैं मतलब? बेहतरीन। हमारे प्रदेश में आगे देखो ना, सड़कों पहले सड़कों में गड्ढे होती थी। अच्छा, अब सड़कें देखो आराम से बिल्कुल चिकनी सड़कें हो रही है। बोले कि आप गड्ढे में सड़क है? अब तो चिकनी हो रही है, पहले थी। अच्छा, हाँ, इतना सही काम कर रहे हैं, बेहतरीन। अब हाँ, डबल। क्या लग रहा है, क्या करने वाला 24 में? योगी आएगा हमारे उधर। तो योगी तो आपकी तरह नहीं आएगा, मतलब योगी मुख्य प्रधानमंत्री का चुनाव है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। राहुल गांधी? चेहरा भी तो देखो सर आप। राहुल गांधी चेहरा लगता है क्या? इतना प्यारा चेहरा है, इतना स्मार्ट है वो क्या नाम है, आलू घेर के सोना निकाल देते हैं। अच्छा, हाँ बताओ। अच्छा, इसलिए नहीं पसंद है आपको राहुल गांधी? एक तुम मुझे एक उसमें गुण बता दो। अच्छा, ये गुण है उसमें। अच्छा, भारत जोड़ो यात्रा किए, 4000 किलोमीटर चले वो। अरे क्या मिला उन्हें, चल के बताओ क्या मिला? चोर है राहुल गांधी चोर था। 4
फिलो नहीं, क्यों नहीं ये आए? तो सुनो, विदेशों सुनो, में उग्रवादी सा- राहुल गांधी। तो गाली नहीं, सारे संगठन एक क्यों हो रहे हैं मुझे नहीं बताओ। कोई अकेला लड़ नहीं सकता क्योंकि मोदी जी के साथ में, बताओ। विपक्ष को दबाओगे, विपक्ष को जेल में डालोगे, क्या होगा? जेल में जिसने गुनाह किया है वो तो जेल में जाएगा। मैं क्यों नहीं जेल में जा रहा? मैंने गुनाह नहीं किया, मैं यहाँ खड़ा हूँ। अगर मैंने गुनाह, मोदी राहुल गांधी जा रहे हैं इसलिए मोदी को राहुल गांधी को जेल में भेज रहे हैं। राहुल गांधी जेल में गए